दोस्तों, तो रावण ज्ञानित है बलात्कारी। एक मैं आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ जिसके पीछे की दो जो मुख्य तथ्य हैं। पहली जो ये कहानी है दोस्तों, ये है रावण के ऊपर कि रावण का जो नेचर कैसा था, वो कितना कामुक था। और दूसरी कहानी है सीता माता के जन्म पर कि उनका जन्म कैसे हुआ, वो पिछले जन्म में क्या थी। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार क्या होता है दोस्तों कि वो महाबली रावण पृथ्वी पर घूमता है और वो हिमालय के घने जो वनों में घूम रहा होता है। तभी घूमते घूमते उसको एक कन्या दिखाई देती है जिसके की जो आंखें है वो हिरण के समान थी और जो देखने में बहुत सुंदर थी, जिसका तीनों लोकों में कोई तोड़ नहीं था दोस्तों। और वह जो प्राचीन पद्धति के द्वारा तपस्या कर रही थी, जैसी तपस्या देवता करते थे वैसी ही तपस्या जो है वो कर रही थी। और वो जग रही जैसे दीप्तिमान होता है दोस्तों, अपने ज्ञान के प्रकाश से वह दीप्तिमान हो रही थी। उसका रूप देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर रावण जो कामातुर हो जाता है और उसका दिल उस जो है कन्या पर आ जाता है। और वह बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उससे पूछता है कि हे भद्रे, तुम इतनी सुंदर हो तो तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम इतनी मनमोहक हो, ऐसा आचरण लेकर तुम तपस्या क्यों कर रही हो? तुम्हारा अनुपम सौंदर्य तो मनुष्य को जो है प्रसन्न करने के लिए हुआ है। मेरे अनुसार तुम्हारा तपस्या करना उचित नहीं है। हे भद्रे, तुम अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो? तुम इतने सुंदर मुख वाली हो, तुम्हारा पति कौन है? जिस किसी के साथ तुम्हारा संबंध होगा वह मनुष्य तो तीनों लोकों में सबसे भाग्यवान होगा। मैं तुमसे जो कुछ पूछ रहा हूँ मुझे उसका सही सही उत्तर दो। तुम यह इतना परिश्रम तप क्यों कर रही हो? रावण के यह कहने पर उस यशस्वी तेजस्वी कन्या ने रावण का जो विधिवत सबसे पहले आतिथ्य सत्कार किया। और उसके बाद जो वो बोली कि मेरे पिता परम तेजस्वी ब्रह्म ऋषि उष्धवस थे। वे प्रतिदिन वेद अभ्यास किया करते थे। मैं उन्हीं की कन्या के रूप में जो मेरा जन्म हुआ है। मेरा नाम वेदवती है। जब मैं वयस्क हो गई तो गंधर्व, देवता, यक्ष, नाग, राक्षस इन सभी ने जो है मेरे पिता से मेरा हाथ मांगा, लेकिन मेरे पिता ने किसी के साथ जो है मेरा रिश्ता नहीं किया। इसका कारण मैं आपको बताती हूँ रावण। मेरे पिताजी की यह इच्छा थी कि सभी देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु जी मेरे पति बने। तीनों लोकों के स्वामी विष्णु जी के अलावा वह मेरा विवाह किसी अन्य के साथ नहीं करना चाहते थे। उनकी इस इच्छा को जानकर अपने जो है बल के घमंड में चूर राक्षस शंभु ने क्रोध में आकर जो उसके पिता की हत्या कर दी। और दोस्तों, इससे जो है उसकी जो पत्नी थी, उसकी माता थी, वह काफी दुखी हुई और वह भी उस लड़की के पिता के जो है का शव है उसके साथ अग्नि में समा गई। तब से जो है उस लड़की ने वो बताती है कि तब से मैंने श्री नारायण के प्रति अपनी जो पति की इच्छा जाहिर की और उसी को पूरा करने के जो है दृढ़ उद्देश्य से मैं ये तपस्या कर रही हूँ। अब जो श्री नारायण ही मेरे पति बनेंगे, उन पुरुषोत्तम के अलावा कोई अन्य मेरा पति नहीं बन सकता। श्री नारायण की आज्ञा द्वारा मैंने इस प्रकार कठोर तप का आश्रय लिया है। हे राजन, मैं आपको पहचानती हूँ। आप कुल सत्यानंदन हैं। इन तीनों लोकों में जो कुछ हो रहा है उसे मैं अपनी तपस्या के बल से जानती या देख सकती हूँ। काम बाण से जो है पीड़ित रावण यह सुनकर उस महान व्रत का पालन करने वाली कन्या के जो है आगे खड़ा हो गया और उसने कहा, हे सुंदरी, मुझे तुम अभिमानी लगती हो, इसलिए तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो गई है। हे जो है मृग शावक नयनी, तुम इस पाप संचय व तप जो है करना बंद कर दो। यह स्त्रियों को शोभा नहीं देता, यह तो वृद्ध स्त्रियों को शोभा देता है। तुम तो सभी गुणों से युक्त हो, तुमको इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। हे त्रिलोक्य, हे तीनों लोकों में सबसे सुंदर, हे भीरु, तुम्हारी अलौकिक व्यवस्था बीतती जा रही है। हे भद्रे, मैं लंकापति हूँ और तीनों लोकों में दशग्रीव नाम से प्रसिद्ध हूँ। अतः तुम्हें मेरी पत्नी बनकर जो शुभ भोगने का जो है मौका मिल रहा है, तुम इसे मत गवाओ। और दोस्तों, इतना कहने पर जो है वो बोली, रावण के ये कहने पर उसने बोला, ऐसा मत कहिए। त्रिलोक्याधिपति श्री विष्णु के कलम जो है चरणों में तीनों लोग अपना सर झुकाते हैं। तुम्हारी तरह राक्षस या कोई बुद्धिमान प्राणी होगा तो वह श्री कृष्ण भगवान की जो अवहेलना नहीं करेगा। यह सुनते ही राक्षस रावण ने वेदवती के केश अपने हाथों से पकड़ लिए और वेदवती ने क्रोधित होकर अपने हाथों से उन केशों को काट दिया। जैसे तलवार किसी वस्तु को काट देती है, उसी प्रकार उस कन्या ने अपने मस्तक के केशों को अपने हाथ से काट दिया। वह क्रोध के कारण स्वयं जलती हुई तथा रावण को जलाती हुई जलकर मरने के लिए तैयार हो गई। और दोस्तों, इस उद्देश्य से वह अग्नि की स्थापना करके बोली, अरे नीच, तूने मेरा अपमान किया है, अतः अब मैं जीना नहीं चाहती। हे राक्षस, तेरी आंखों के सामने मैं इस अग्नि में प्रवेश करूंगी। हे पापी, तूने इस वन में मेरा घोर अपमान किया है, अतः मैं तुम्हारा वध करने के लिए दोबारा जन्म लूंगी।
पापी दुष्ट पुरुष का विनाश करने के लिए स्त्रियां जो शारीरिक रूप से अक्षम होती है दोस्तों, यदि मैं तुमको श्राप दूंगी तो मुझे तपस्या की जो क्षीणता प्राप्त होगी। यदि मैंने कोई भी सुकर्म, दान, पुण्य या कुछ भी किया होगा जो अयोनिजता, पति सावित्री कन्या के रूप में धर्मात्मा व्यक्ति की पुत्री बनकर वो पुनः प्रकट होंगी। यह कहने के पश्चात वह कन्या जो प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई और उसी समय आकाश से जो पुरुषों की वर्षा होने लगी। और यह कहा जाता है दोस्तों, जो वह कन्या थी वह अगले जन्म में जो माता सीता के रूप में आई और जो कि रावण के वध का कारण बनी थी। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।